आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में इस बात का डर भी है कि सर अगर ये एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, मेरे को अगर एक अच्छा एनएलयू नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूंगा। सो इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा उन अपॉर्चुनिटीज और उन कॉलेजेस के बारे में जो कि आपके पास अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम क्लैट पीजी, जो कि आपका दिसंबर में एग्जाम होना है, उसके अलावा क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और ये जितनी अपॉर्चुनिटीज है सारी की सारी बहुत ही वेल नोन रेडाउन आपकी अपॉर्चुनिटीज है। इसमें कई जगहों पे तो ऐसा भी है कि कॉर्पोरेट लॉ में भी आपको जाने का मौका मिलता है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए, प्रॉपरली देखिए और अपना जो प्रिपरेशन है उसको बढ़िया से करिए और संभव हो के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं एक ऐसे कॉलेज के साथ जो कि इंडिया के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, नलसार और एनएलएस आईयू के टक्कर में सीधे सीधे आता है जब बात आती है यहाँ की एलएलएम डिग्री की। बिकॉज ये आपका कॉलेज है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। ये जनरली आपने एक देखा होगा जब आप कभी मान लो कोई अपना असाइनमेंट बना रहे हो या मान लो कोई मूड कोर्ट का कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो एक साइटेशन कॉलेज वाले बताते हैं कि यार आईएलआई की साइटेशन यूज करना या ब्लू बुक की साइटेशन यूज करना। तो जो आईएलआई का नाम है ना वो इसका नाम है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट की साइटेशन आप यूज करते हो। और ये इंस्टीट्यूशन का जो नाम है उसी से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इनकी डिग्री की कितनी वैल्यू है। और यहाँ का एलएलएम जो होता है वो आपका केवल 1 ईयर का होता है। सबसे बढ़िया बात ये है 1 ईयर का एलएलएम होता है, रिसर्च बेस्ड एलएलएम। यहाँ का जो एग्जाम का क्राइटेरिया की आप बात करोगे तो हर साल केवल 1100 लोग तक ही यहाँ पे इस एलएलएम को देते हैं। साथ में ये आपका कॉलेज दिल्ली के अंदर पड़ता है, जिस वजह से आपको एक बहुत ही तगड़ा लोकेशनल एडवांटेज मिलता है कि कल को अगर आपको मान लो आसपास में जो आपकी आईपी यूनिवर्सिटीज जो आपकी है वहां पे आईपी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड जो आपकी लॉ कॉलेजेस हैं, गलगोटिया है, एमिटी है, चाहे जितने कॉलेज है जहाँ पे अच्छा आपको पैकेज मिल सकता है वहां पे आपको पढ़ाने की बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिकॉज यहाँ से पढ़े हुए बच्चे वहां पर आपको मिलेंगे और वहां पे नेटवर्किंग आपकी बहुत तगड़ी बनेगी। तो ये बहुत ही अच्छा बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है आपको अगर अपना एलएलएम करना है तो। और आपको एक टियर 1 कॉलेज से अगर आपको अपनी डिग्री चाहिए जहां पे कहीं भी आप खड़े हो जाओ और नाम ले लो कि हाँ भाई मैं आईएलआई से अपना एलएलएम करके आया हूँ, नेट मैंने क्वालिफाई करा है, कोई मजाल नहीं है कि आपको कोई बंदा वहां पे नौकरी आपको कह दे कि भाई आपका जो है सीवी में मजा नहीं आया, यू विल गेट शॉर्टलिस्टेड। ये गारंटी मैं आपको लिख के देता हूँ। ये यहाँ पे आईएलआई की हालत है। और यहाँ का आप ये भी देख सकते हो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो भी यहाँ पे काफी कम है। बिकॉज केवल दिल्ली के अंदर ही एग्जाम जो कॉलेज का एग्जाम है दिल्ली के अंदर होता है, तो सेंटर्स पूरे इंडिया में होते नहीं है, दिल्ली आपको आना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दैट इज वाई थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है कि हमको अकेडमिक्स में जाना है या हमको रिसर्च में जाना है ना, और या फिर अगर आप मान लो जुडिशरी की तैयारी करने का सोचो और आपको एक बैकअप ऑप्शन अच्छा चाहिए कि भाई एलएलएम अच्छी जगह से हो जाए, उसके लिए ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ के लिए ये इतना आपको फीजिबल नहीं पड़ेगा, ऑनेस्टली बताऊं कॉर्पोरेट लॉ के लिए फीजिबल नहीं है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ का करिकुलम जो है काफी ज्यादा हार्ड है। आपको बहुत सारे रिसर्च असाइनमेंट प्रेजेंटेशन ये वो में इतना टाइम जाएगा कि आपके पास और कुछ करने का टाइम नहीं बचेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा तभी आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, ये ध्यान रखिए। यहाँ कई बार आप अगर एग्जाम पैटर्न भी देखोगे तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है 140 मार्क्स का, जिसमें कि आपका पूरा इसमें कुछ आता है, सारे ब्रांचेस ऑफ लॉ के आपके क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश भी होता है, ग्रामर भी होता है थोड़ा बहुत इसमें, इंग्लिश ग्रामर वगैरह, और आपका लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी थोड़ा सा पूछा जाता है, जनरल अफेयर्स भी, करंट अफेयर्स वगैरह वो भी आता है। वो सब तैयार करना बहुत कठिन नहीं होता है। साथ में आपका पब्लिकेशन और राइटिंग स्किल्स जो आपकी होती है वो आपका थोड़ा सा राइटिंग वहाँ पे मतलब जिसका वो होता है पेपर, उसके अंदर आपका सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग का पूरा पोर्शन होता है वो आपका रहता है। उसके अलावा आपका जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका वहां पे इंटरव्यू होता है, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स केवल देखो यार 20 होते हैं। तो अगर आपने अपने रिटन पोर्शन में अच्छा करा है तो ऑब्वियस सी बात है आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपको ज्यादा इंटरव्यू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और बाकी एक चीज ये भी मैं कहूंगा कि आप इस एग्जाम की मान लो तैयारी करने का सोच रहे हो और उसके अलावा मान लो आप इसके आगे जो मैं एग्जाम्स बताऊंगा, आईआईटी खड़गपुर हो गया, सीवीटी हो गया जैसे इसमें आपका, ठीक है, सीवीटी हो गया, इसके अलावा सिम्बाइसिस का हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो गया, जामिया का हो गया, एल पीजी का हो गया, क्लैट पीजी का हो गया जिसके लिए अभी 2 महीने बाकी है। चाहे आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर करनी है स्टूडेंट्स, तो आप हमारे कंप्लीट एलएलएम प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल करने का सोच सकते हैं। बिकॉज इस कोर्स के अंदर इन जितने एग्जाम्स का आप अगर बात करोगे, हम लोग के पास हर एग्जाम के कोर्सेज अवेलेबल है। आपका सीवीटी का जो कोर्स है वो आपका 4500 का है, क्लैट पीजी का भी आपको 4500 का है, एलेट पीजी का अलग से हम लोग ने वो नहीं किया, आईआईटी खड़गपुर का भी हम लोग निकालेंगे 3500 का होगा, आईएलआई का भी होगा 3000 समथिंग का। तो हर जो आपका एग्जाम है उसका अलग अलग कोर्स है। और उन सारे कोर्सेज का अगर आपको एक ही जगह सारा का सारा चाहिए, वीडियो लेक्चर भी चाहिए, स्टडी मटेरियल भी चाहिए, सबके सेपरेट सेपरेट मॉक पेपर्स चाहिए, सबके लिए प्रॉपर गाइडेंस अलग से चाहिए। ये नहीं चाहिए कि भैया मैंने एक एग्जाम के ऊपर फोकस करा लेकिन दूसरे एग्जाम को मेरी तैयारी छूट गया, ये नहीं चाहिए। और आपको एक 1 स्टेप सोल्यूशन चाहिए कि मान लो मैंने क्लैट पीजी भी दी, क्लैट पीजी में मेरा मान लो नहीं हुआ,
और मेरे को अब सीवीटी की तैयारी करनी है, मेरे को मान लो अगले जो मैं एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ उसकी तैयारी करनी है, तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करने का डेफिनेटली थिंक आउट करो यार। केवल 6499 में पूरा कोर्स आपको अवेलेबल है और पूरा इसकी जो वैलिडिटी वो आपकी पूरा प्रॉपर 15 महीने की वैलिडिटी है। तो 15 मंथ तक ये कोर्स जिस दिन से आप एनरोल करोगे आपको ये वैलिड पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया कोर्स है। और वरना अगर आपको केवल क्लैट पीजी की तैयारी करनी है तो सितंबर वाला सेल हमारा चल रहा है, आपका 4500 में 4499 में कोर्स आपका ये पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन अवेलेबल रहेगा। आप एनरोल कर उसमें देख सकते हो। और उसके अलावा आपका क्लैट पीजी का मॉक टेस्ट सीरीज तो आपके अवेलेबल है 3099 में, इसको आप अपना चेकआउट कर सकते हो। अगर आप मान लो केवल 2 महीने के लिए तैयारी करना चाहते हो और आप चाहते हो केवल आपको मॉक पेपर्स वो सब मिल जाए तो आप ये दे सकते हो। उसके बाद देखो जो आपका अगला कॉलेज है जो कि आप यहाँ पे टारगेट करने का आराम से सोच सकते हो, वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। अब वैसे देखिए कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आईआईटी में जाने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन अब जो कि आप लोग लॉ की फील्ड से हो तो आपका वहां बीटेक से मतलब तो खत्म हो गया, लेकिन आईआईटी की डिग्री की वैल्यू फिर भी होती है। और अगर मान लो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की फील्ड में अपना आगे जाके करियर बनाना है, या मान लो वैसे ही आपको एक अच्छी जगह से एलएलएम करना है जहां से करने के बाद आपको एक अच्छा एक यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद टीचिंग का जॉब मिले, तो आप आईआईटी खड़गपुर डेफिनेटली चेकआउट करिए। यहाँ का एलएलएम का बस एक दिक्कत यह है कि यहाँ का 2 ईयर का एलएलएम होता है और यहाँ पे आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट वगैरह देखो नहीं होता है। ठीक है, ऑन कैंपस नहीं होता है, लेकिन ऑफ कैंपस में अगर आप मान लो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट लॉ की, तो आईपीआर के अंदर अगर आपको मान लो अच्छी पकड़ है और आपने वहां पे कनेक्शंस अच्छे बनाए, फैकल्टी से थोड़ा सा जान पहचान रखी, तो आपको आराम से एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है या किसी फर्म में जॉब मिल सकती है। आराम से आपको आराम से पैकेज भी आपका लग सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली में कई ऐसी फर्म्स है जो कि आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ के लिए आराम से आपको सिलेक्ट कर सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आईटी खड़गपुर की डिग्री का एक ये बहुत बड़ा फायदा होता है यहाँ पे आईपीआर के अंदर स्पेसिफिकली, बाकी स्ट्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आईपीआर के अंदर स्पेसिफिकली इस चीज का बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। और इसके एग्जाम की खासियत एक चीज ये हो चुकी है, और आपका ये जो एग्जाम आपका होगा ये आपका अगले साल वही अप्रैल में होगा। जो आपका आईएलआई वाला एग्जाम था वो भी आपका अप्रैल में होना था, तो आपका प्रिपरेशन के लिए बहुत देखो टाइम भी है। और उसके साथ में यहाँ पे जो इनका इंटरव्यू वाला पोर्शन है अब इन्होंने यहाँ पे हटा दिया है, तो इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता है आईटी खड़गपुर में, सीधे बस एक एग्जाम होता है 120 क्वेश्चन का, सॉरी, और वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पूरा एलएलबी का सिलेबस आता है। और ये चीज अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे कंप्लीट वाले कोर्स में आ जाओ। इसका जो कोर्स आपका रहेगा वो आपका भी 3500 का हम लोग लॉन्च करने वाले हैं कोर्स पूरा कंप्लीट इसमें, और मैं इसका पूरा प्रॉपर एक वीडियो भी लाने वाला हूँ कि कैसे आपको आईआईटी खड़गपुर एलएलएम की प्रिपरेशन करनी है वो रहेगा। लेकिन अगर आपको केवल प्रिपरेशन मतलब करनी है और आपको एक अच्छा कोर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, आप वो सारे कोर्स में देख सकते हो 6499 में आपको अवेलेबल ये चीज रहेगी। और इसके अंदर केवल और केवल आपके 120 एमसीक्यूज आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बहुत ही आराम से ये पेपर आपका निकल सकता है। लेकिन आपको पूरा एलएलबी का सिलेबस तैयार करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद जो आपका अगला एग्जाम है जो कि आपको देख के चलना है वो ऑब्वियसली है आपका सीबीटी का। सीबीटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ के अंदर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस, ये तीनों यूनिवर्सिटीज यहाँ इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। इसका जो एग्जाम होगा वो अगले साल मार्च या मई के महीने में यहाँ पे बेसिकली होने का चांस है। अगर इस एग्जाम की बेस्ट पार्ट अगर एग्जाम के लिए भी मान लो अगर आप सोच रहे प्रिपरेशन करने का, तो आप हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स है सीयूटी का, 4500 का आपको टोटली कोर्स पड़ेगा। और इसके अंदर आपको 12 मंथ के लिए वैलिड रहेगा कोर्स आपका। कंप्लीट जो पूरा सिलेबस है एलबी का वो पूरा इसमें कंप्लीटेड हमने करके आपको दिया है वीडियो लेक्चर और नोट्स के फॉर्मेट में। 40 मॉक पेपर्स टोटल हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हर मॉक पेपर का एक्सपीरियंस आपको मतलब एक्सप्लेनेशन हर चीज का मिलेगा। लास्ट ईयर के जो मॉक पेपर्स हैं आपके सारे जो टेस्ट पेपर्स हैं वो भी आपको पूरे यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करके देंगे, तो अगर आपको चेकआउट करना है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप बात करो सीवीटी के अंदर, अगर आप पैटर्न की बात करते हो एग्जाम का ऐसा होता है, तो यहाँ पे देखो 75 क्वेश्चन टोटल होते हैं। इसके अंदर लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं। 1 घंटा 45 मिनट आपको मिलता है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क की अगर आपने क्वेश्चन गलत करा, और 4 मार्क्स की आपके यहाँ पे पॉजिटिव वो रहती है। इसके अंदर तैयारी में भी देखो यार आपको पूरा सिलेबस लॉ का करना पड़ेगा। जैसे आप आईआईटी खड़गपुर का कर रहे हो तो दोनों की जो पढ़ाई है वो काफी हद तक सेम है और दोनों एग्जाम आप आराम से दोनों का ट्राई कर सकते हो। बेस्ट पार्ट ये है कि टिस में आपको 1 ईयर का एलएम मिलता है। यहाँ पे भी कॉर्पोरेट लॉ में प्लेसमेंट वगैरह होती है काम भर की। उसके अलावा आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको 2 ईयर 3 ईयर और बीएचयू में 1 ईयर का एलएम मिलता है। उसके अलावा भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां से आप अगर मान लो केवल जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप वहां पे जाकर तैयारी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है। पढ़ाई का लोड इतना आपका नहीं होता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, आपको ऐसा पता ही है। बीएचयू भी आपका काफी ज्यादा नाम यहाँ पे फेमस है। तो एक बहुत ही प्लेथरा ऑफ यूनिवर्सिटीज आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है। तो क्लैट पीजी अगर आप दे रहे हो और आपका नहीं है तो ये अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके पास रहता है। उसके अलावा अगर आप बात करते हो तो मान लो क्लैट पीजी ही आपने दिया और क्लैट पीजी के अलावा आप चाहते हो कि सर मैं कोई और एग्जाम ना दूं, मेरे को केवल क्लैट पीजी से ही मतलब है, तो उसके लिए भी आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखो यार, देयर आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एज वेल जहां से आप अपना एलएम करने का सोच सकते हो। बिकॉज आपको अगर अपना एलएलएम ही करना है और साथ में आप जुडिशरी की तैयारी आराम से करना चाहते हो तो ये आपके कुछ कॉलेज मान लो जिंदल हो गया। अब जिंदल के अंदर यहाँ पे फीस थोड़ी ज्यादा है, मानता हूँ 3 लाख
वैसे इन लोग का ऑनलाइन वाले का है, ऑफलाइन वाले का इन लोग का 6 लाख का है। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ का जो कोर्स करिकुलम है वो भी काफी हद तक सिंपल रहता है और यहाँ पे आपको क्राउड काफी बढ़िया मिलता है, तो यहाँ पे आप जाने का सोच सकते हो। उसके अलावा आईपी यूनिवर्सिटी हो गया, तो देखिए इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप जा सकते हो दिल्ली के अंदर। खुद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसके अलावा उसके एफिलिएटेड जितने कॉलेजेस हैं वो क्लैट पीजी के स्कोर पे और उनका खुद का एक एग्जाम होता है उसके बेसिस पे एडमिशन सीधे सीधे लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत ही तगड़ी वाली होती है। यहाँ पे भी पढ़ाई का लोड होता नहीं, 1 ईयर 2 ईयर दोनों का ऑप्शन यहाँ पे मोटा मोटी आपको मिल जाता है, तो आपको वो भी देखना है, वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा आपका नरसिंह मुंजी NIMS वो आप देख सकते हो, ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी जो LM होता है ये काफी अच्छा डीम मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है, वैल्यू है यूनिवर्सिटी के उसकी। और यहाँ पे पढ़ने के बाद काफी लोगों का प्लेसमेंट भी हुआ है अच्छे मतलब कॉलेजेस में, जहाँ पे वो लोग एज अ प्राइवेट मतलब कॉलेज में पढ़ा रहे हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो भी आपकी चीज रहती है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर मान लो आप बात करते हो, निर्मा यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छा ऑप्शन है, वो भी क्लैट पीजी के एग्जाम के थ्रू ही आपका एडमिशन लेते हैं। और नहीं तो फिर अगर आप मान लो कि एग्जाम देना चाहते हो तो फिर आपका सिम्बायोसिस पुणे इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसका एक अलग से एग्जाम होता है और ये एग्जाम भी जो है हमारे जो वाला कोर्स है जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन है 6499 वाला, उसके अंदर पूरा पूरा वो कोर्स आपका कंप्लीटेड कवर्ड रहेगा, तो अगर आपको उसमें चाहिए तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको लगता है कि आपको कोई और डाउट है रिगार्डिंग क्लैट पीजी ऑल्टरनेटिव्स क्या है या कुछ आपको नया ऐड करना, तो आप मुझसे कमेंट्स नीचे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, वी कैन हैव अ डिस्कशन विद दैट। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।